नमस्कार, मैं प्रवीण भारद्वाज बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये हमारी पहली ऑनलाइन क्लास है, इसलिए इस क्लास में हम हमारे संस्कृत के पेपर के सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं संस्कृत के सिलेबस की। जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृत में कुल 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे। तो हम बारी बारी से इन दोनों पेपरों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात आती है फर्स्ट पेपर की। प्रथम पेपर, पहला जो पेपर है उसका नाम है प्राचीन संस्कृत साहित्य एवं अलंकार। पहला जो पेपर है बीए पार्ट फर्स्ट में, उसका नाम है प्राचीन संस्कृत साहित्य एवं अलंकार। तो देखिए, इस पेपर में कौन कौन सी पुस्तकें हमारे काम में आएंगी उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है नाटक की। नाटक के अंतर्गत जो पुस्तक शामिल की गई है वो है स्वप्न वासव दत्तम। स्वप्न वासव दत्तम, ये जो पुस्तक है ये महाकवि भास के द्वारा लिखी गई है। महाकवि भास ने कुल 13 नाटकों की रचना की थी। उनमें से स्वप्न वासव दत्तम जो है वो हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है। स्वप्न वासव दत्तम के अंतर्गत कुल 6 अंक हैं। कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। और इन 6 अंक में राजा उदयन एवं वासव दत्ता की कथा का वर्णन किया गया है। राजा उदयन और वासव दत्ता की कथा का वर्णन हम स्वप्न वासव दत्तम में करते हैं। फिर बात आती है वाल्मीकि रामायण की। दूसरी जो पुस्तक है वो है वाल्मीकि रामायण, लेकिन इसके अंतर्गत भी बाल कांड को ही शामिल किया गया है और बाल कांड में भी हमें केवल प्रथम सर्ग ही पढ़ना है। वाल्मीकि रामायण जो है उनमें कुल कितने कांड हैं? 7 कांड है, लेकिन सिलेबस में कौन सा दिया है? केवल बाल कांड दिया है। और बाल कांड में भी हमें केवल मात्र पहला सर्ग ही पढ़ना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, और अक्सर प्रश्न भी पूछा जाता है कि वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के प्रथम सर्ग में कुल कितने पद्य हैं, कुल कितने श्लोक हैं? तो उसका आंसर होगा शतम, अर्थात 100 श्लोक है। और ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो ये बात हुई हमारी दूसरी पुस्तक की, वाल्मीकि रामायण का बालकांड का प्रथम सर्ग। अगली बात आती है मनुस्मृति की। अगली जो पुस्तक है वो है मनुस्मृति। ये किसके द्वारा लिखी गई है? मनु के द्वारा लिखी गई है। मनुस्मृति के अंतर्गत हमें केवल द्वितीय जो अध्याय है उसी का अध्ययन करना है। मनुस्मृति का द्वितीय अध्याय। मनुस्मृति के अंतर्गत कुल 12 अध्याय है, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल मात्र द्वितीय अध्याय ही है। और इस अध्याय के अंतर्गत प्राचीन भारतीय जो व्यवस्था थी उसका वर्णन किया गया है। जैसे वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है, संस्कार है, विवाह पद्धति है, पंचमहायज्ञ है। इस तरह से इन विशेष बातों का वर्णन इनमें किया गया है। तो अगली पुस्तक है हमारी मनुस्मृति, और उसमें भी केवल हमें द्वितीय अध्याय का वर्णन करना है। उसके बाद बात आती है कथा साहित्य की। कथा साहित्य, और कथा साहित्य के अंतर्गत शामिल की गई है पुस्तक हितोपदेश। कथा साहित्य में जो पुस्तक है वो है हितोपदेश। और ये जो हितोपदेश है ये नारायण
पंडित के द्वारा लिखी गई है। हितोपदेश नारायण पंडित। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि हितोपदेश की रचना किसने की है, तो वो है नारायण पंडित ने। हितोपदेश, इसके अंतर्गत कुल 4 परिच्छेद है, अर्थात 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो केवल एक भाग दिया गया है, वो है मित्र लाभ। इसके 4 भेद हैं, मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि और विग्रह। तो हमारे सिलेबस में मित्र लाभ दिया गया है और इस मित्र लाभ के अंतर्गत जीव जंतुओं को पात्र बना करके जो मूढ़ प्रवृत्ति के या मूढ़ बुद्धि के जो व्यक्ति हैं उनको शिक्षा प्रदान की गई है। तो इन सभी का हम इनमें कहानियां दी गई है, तो इन कहानियों का वर्णन हम कहाँ करेंगे, कथा साहित्य के हितोपदेश में करेंगे। इसके बाद बात आती है जो इसका अंतिम पार्ट है वो है अलंकार का। कौन सा है? अलंकार। अलंकार जो है वो शब्दालंकार भी होते हैं और अर्थालंकार भी होते हैं। उभयालंकार भी होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों ही प्रकार के अलंकार हैं, तो उन सभी का वर्णन हम अलंकार के टॉपिक में करेंगे। तो इस प्रकार से ये था हमारा पहला पेपर जिसका नाम है प्राचीन संस्कृत साहित्य का एवं अलंकार, जिसमें शामिल की गई है नाटक में स्वप्नवासवदत्तम है, फिर है वाल्मीकि रामायण बालकांड है, उसका प्रथम सर्ग है, फिर है मनुस्मृति जिसका द्वितीय अध्याय दिया गया है, फिर है हितोपदेश जिसमें मित्र लाभ दिया गया है और अंत में आती है बात अलंकारों की। तो ये था हमारा पहला पेपर। अब बात करते हैं हम द्वितीय पेपर की। तो देखिए द्वितीय पेपर में कौन कौन सी पुस्तकें शामिल की गई है। द्वितीय पेपर, दूसरा जो पेपर है उसका नाम है भारतीय संस्कृति के तत्व, पद्य साहित्य, अनुवाद एवं व्याकरण। ये जो है ये हमारा दूसरा पेपर है, भारतीय संस्कृति के तत्व, पद्य साहित्य, अनुवाद एवं व्याकरण। तो देखिए इसमें कौन कौन सी पुस्तकें शामिल होती हैं। तो सबसे पहले बात आती है भारतीय संस्कृति के तत्व। भारतीय संस्कृति के तत्व, ये जो पुस्तक है नाम से स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति की प्राचीन समय में भारतीय व्यवस्था किस प्रकार से थी, उसकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से थी, उसकी सामाजिक स्थिति किस प्रकार से थी, उसकी धार्मिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति किस प्रकार से थी, इन सभी का वर्णन करेंगे। और साथ ही साथ में वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, त्रिविध ऋण, पंचमहायज्ञ, षोडश संस्कार और विवाह पद्धति, इन सभी का अध्ययन भी हम भारतीय संस्कृति के तत्व नामक पुस्तक में करेंगे। उसके बाद जो दूसरी पुस्तक है वो आती है रघुवंशम। रघुवंशम ये जो पुस्तक है ये महाकवि कालिदास के द्वारा लिखी गई है। लेकिन देखिए रघुवंश में कुल 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में केवल मात्र कौन सा सर्ग दिया गया है? द्वितीय सर्ग दिया गया है। इसलिए हमें केवल द्वितीय सर्ग का ही अध्ययन करना है। और द्वितीय सर्ग के अंतर्गत राजा दिलीप एवं नंदिनी गाय, इन्हीं का वर्णन किया गया है कि राजा दिलीप किस प्रकार से नंदिनी गाय की सेवा करते हैं, उसी का वर्णन इस रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में किया गया है। तो इसका अध्ययन हम करेंगे रघुवंश के द्वितीय सर्ग में। उसके बाद बात आती है
संज्ञा प्रकरण की। अगला जो पार्ट है हमारा द्वितीय पेपर में वो है संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण, संज्ञा प्रकरण जो है इसके अंतर्गत हम माहेश्वरी सूत्र, फिर बात करते हैं उच्चारण स्थान की, फिर बात करते हैं यत्न की और साथ ही साथ में संज्ञा सूत्रों की। तो ये कुछ टॉपिक रहेंगे जिनका अध्ययन हम संज्ञा प्रकरण के टॉपिक में करेंगे कि माहेश्वरी सूत्र कितने होते हैं, कौन कौन से हैं, उच्चारण स्थान, प्रत्येक वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, यत्न कितने होते हैं, उनकी स्थिति कैसी होती है और कौन कौन से संज्ञा सूत्र हैं, इन सब का अध्ययन हम संज्ञा प्रकरण में करेंगे। संज्ञा प्रकरण में ही संधि का जो टॉपिक है उसको शामिल किया गया है। संधि हमें पता है कि वह 3 प्रकार की होती है और 3 प्रकार की कौन कौन सी है? पहली है अच संधि, दूसरी है हल संधि और तीसरी जो है वह है विसर्ग संधि। संस्कृत में उसको स्वादि संधि बोलते हैं। अच संधि है इसका तात्पर्य होता है स्वर संधि, हल संधि है उसका तात्पर्य होता है व्यंजन संधि और जो स्वादि संधि होती है उसका अर्थ होता है विसर्ग संधि। तो इन तीनों प्रकार की संधि का अध्ययन हम संधि के टॉपिक में करेंगे। उसके बाद बात आती है शब्द रूपों की। शब्द रूप आपको पता है, जैसे राम का रूप होता है राम है, रामो, रामः इत्यादि, ये जो शब्द रूप हैं इनका अध्ययन भी हम इस सेकंड पेपर में करेंगे। और इसके साथ ही साथ क्या बात आती है? धातु रूप। जैसे आपको पता है पठती, पठता है, पठंती, इस तरह के जो रूप हैं वो धातु रूप हैं। तो इन सभी का अध्ययन भी हम कहाँ करेंगे? इस संस्कृत के द्वितीय पेपर में करेंगे। और अंत में बात आती है अपठित अनुवाद की। अपठित अनुवाद पेपर में एक पैराग्राफ दिया जाता है, अपठित होता है, वो किसी भी बुक से दिया जाएगा, उसका हमें अनुवाद करना होता है। या फिर कुछ वाक्य दे देंगे संस्कृत में, उसका अनुवाद हमें हिंदी में करना होता है। इस प्रकार से ये था हमारा द्वितीय पेपर, भारतीय संस्कृति के तत्व, पद्य साहित्य, अनुवाद एवं व्याकरण, जिसके अंतर्गत भारतीय संस्कृति के तत्व, रघुवंशम, संज्ञा प्रकरण, संधि, शब्द रूप, धातु रूप और अपठित अनुवाद, इन सभी को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से ये था हमारा बीए पार्ट फर्स्ट के संस्कृत का सिलेबस। तो आज के लिए इतना ही। आगे के क्लास में इन सभी टॉपिकों का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।